माणक जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आशुतोष जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार में बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया ही नहीं जो पहले दिन से राहुल गांधी जी कह रहे थे। राहुल जी ने साफ कहा था, मोदी सरकार को आगाह किया था कि आप गलत निर्णय मत लीजिए। नोटबंदी का निर्णय ऐसा था जिससे पूरी इकोनॉमी को तबाह किया, जो बैकबोन हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, पूरा स्पॉइल हो गया। ये बात खुद आरबीआई की मेंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट ने, आरबीआई ने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा गलत तरीके से जीएसटी लागू करने से और नोटबंदी से हिंदुस्तान का एमएसएमई को बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा जो बैकबोन हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश सहित थी, किसान, उनके साथ आघात किया। 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। उससे हुआ क्या जानते हैं आप? उससे हुआ ये कि जो प्रधानमंत्री जी बरेली की रैली 2016 में कहते थे कि किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, उनके एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी दिसंबर 2022 में कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। कल्पना तो कीजिए आप। और क्यों हुआ ये? इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट को पढ़िए, उससे आपको साफ हो जाएगा। इकोनॉमी कोलैप्स क्यों होती है? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के पास हिंदुस्तान के अगर संसाधन चले जाएं, 10% लोगों के पास 60% संसाधन गए। कोविड के क्राइसिस में, महामारी में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। जितनी अडानी जी कंपनी थी, 8-8 हजार% उसमें जंप आया। स्टॉक मैनिपुलेशन से ही आया भले ही। तो ये जो अर्थव्यवस्था की बदहाली है, उसके कारण लोगों की स्थितियां बदतर हो गई। अब आपके पास रास्ता क्या है बताइए आप? अगर उनके सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जैसे शिवराज जी ने कहा, क्या क्राइटेरिया रखा है उसमें अपात्रता का जानते हैं? कि सालाना इनकम एक परिवार की, पूरे परिवार की सामूहिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से अधिक होगी तो वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी उन्होंने जोड़ ली। अब मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की हालत इतनी बदतर है कि 2.5 लाख रुपए पूरे साल, एक 5 लोगों का परिवार, अगर 3 लोग मनरेगा की मजदूरी भी करेंगे तो इस योजना से बाहर हो जाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा। आरपी सिंह जी आपका जवाब दे रहे हैं। आपने इन मुफ्त घोषणाओं का पूरा दोष केंद्र सरकार पर डाल दिया। आपने कहा बीजेपी सरकार ने, आरपी सिंह जी, अभय दुबे कह रहे हैं, देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि गरीबों को अब राहत देनी ही पड़ेगी और इसीलिए कांग्रेस और बाकी पार्टियां आगे आ रही हैं। मैं अभय दुबे जी की जानकारी के लिए, अभय दुबे जी बहुत डेटा और सब फिगर वगैरह की बात करते हैं। जानकारी के लिए, देश का पर कैपिटल इनकम 2014 के अंदर 86,000 रुपये था, आज 1,72,000 रुपये है। ऑलमोस्ट डबल हो गया, पूरा ही डबल हो गया। तो ये आप अपनी तरफ से कहते रहिए। और एक और डेटा आपको दे दूँ, आप बार बार कहते हैं, क्योंकि अभी मैं वो आपका पढ़ रहा था जो आप आरबीआई पे कर रहे थे, कृपा कर जाने से पहले वो मानक जी को भेजिए कि मैं उसको उस पर भी रिसर्च करा लूँगा और अगली डिबेट में आपसे उस पर भी बहस करूँगा। कोई सिर्फ कहने की बात सर के लिए कहने की बात नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप वादे करिए, वादे करने को हम आपको रोक नहीं रहे, परंतु उन वादों का प्रोविजन करिए ना। अभी मैंने बताया कि मैं नाम ले लेता हूँ, भगवंत मान जी आए थे दिल्ली के लिए, हमको 1 लाख करोड़ रुपये दे दिए जाए, तो आप वादे करने में कोई नुकसान नहीं। और जो आशुतोष बात कर रहे थे कि हमको ग्रेजुअली अपनी जो राज्यों की इकोनॉमी है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। आज आपको आशुतोष की बात पसंद आई या नहीं? आमतौर पे नहीं आती ना, इसलिए मैं आज आपको उनकी बात अच्छी लगी या नहीं लगी? मैंने तो कहा, मैं तो दाद दी, मैं तो, आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा मैं तो दाद दे रहा हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं। जो ठीक बात है उसके लिए कोई नहीं, लेकिन आशुतोष का इशारा आपके ऊपर भी है। बिल्कुल है, सारी पार्टियां कर रही हैं। मैं जो विनती कर रहा हूँ, अगर जिस प्रकार का घाटा एक एक राज्य में है, वो राज्य घाटा वो दिवालियापन की तरफ जाएंगे तो ठीक नहीं है। और घाटा ठीक करना चाहिए और किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी सुदृढ़ करें। और अब उसके बाद आपकी जेब में पैसा तो आप जरूर खर्चिए, हम कब मना कर रहे हैं, परंतु आप उधार लेकर अपना घर के एसेट्स बेचकर आप अगर खर्चेंगे तो उससे दिक्कत आएगी। भाई आप लाभार्थी ग्रुप बना सकते हैं, कांग्रेस को हक नहीं है लाभार्थी अपना एक अलग सेक्शन, अलग वोटर क्रिएट करने का? आम आदमी पार्टी को हक नहीं है एक वोटर क्रिएट करने का? आपको एक उदाहरण दे दूं, राजीव गांधी जी की वो बात याद रखना, जब कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, कुल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। अगर ऐसे ग्रुप बनाते थे, कौन रोक रहा है आपको जी? मैं तो रोक नहीं रहा। परंतु आज तो ये है कि जिसके जेब में जितना पैसा तय होता है उतना पैसा उनकी जेब में जाता है, उन तक उतना पैसा पहुंचता है। अगर देश के किसानों को, अभी डांडा साहब ने बताया, परंतु ये ध्यान के लिए आज देश के किसानों को उनकी ठीक बैंक खातों में पैसे जाते हैं, वो ये नहीं कि पैसा कहीं और चला जाता है। अभय दुबे बोलिए जल्दी, अभय दुबे, फिर आ रहा हूं। अभय दुबे का पड़ता है प्रतिमा 5 किलो अनाज 100 रुपए महीने का मुफ्त दे रहे और ढिंडोरा पीट रहे।
अरे उससे ज्यादा पैसे गैस के सिलेंडर में निकाल लिया आपने। अरे भैया एक मिनट रुकिए। अरे वो अभी कोरोना चला गया क्या? आपकी जानकारी में रहना चाहिए, अभी कोरोना वापस है, अभी कोरोना की मार है, उसके चलते हुए गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन देश में कभी लगेगा नहीं, आपके हिसाब से तो वैक्सीनेशन ही लग रहा था देश के अंदर। आप तो वैक्सीनेशन में प्रश्न उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने चिंता करी, पूरी कोरोना काल के अंदर गरीब व्यक्ति की चिंता करी, उस तक राशन भी पहुंचाया उसको। अच्छा एक सेकंड अबे दुबे, आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं मुफ्त राशन पर आपका स्टैंड है क्या? अबे दुबे, बढ़ना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए मुफ्त राशन? देखिए, देश को ये बात समझ में आनी चाहिए, ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मुफ्त राशन कर दिया, वो योजना इन्होंने बंद कर दी है। ये जो ऑलरेडी 2 और 3 रुपए में दाल और चावल दिए जा रहे थे, उसको मुफ्त बताया, जिसका टोटल बर्डन 6,000 करोड़ रुपए साल आएगा। जो 1,90,000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन कतई नहीं है, वो तो 2013 के एक्ट के तहत ही दिए जा रहे हैं। अब मेरा निवेदन इतना है कि आपने किया क्या है, जैसा मैंने बताया था क्या? आपने 700 रुपए गैस के सिलेंडर में अनुराग डांडा और आपकी जानकारी के लिए लगभग 10 करोड़ बहनें हैं जिनको गैस